लव मैरिज थी। उन दिनों मारवाड़ी परिवार में लव मैरिज नहीं थी, मानी जाती थी। अपने ही मारवाड़ी फैमिली में बोलते थे कि आप शादी करो। तो मेरी वाइफ महाराष्ट्रन है, अवंती। तो उनसे मेरा कॉलेज में फ्रेंडशिप हो गई। तो फिर मैंने मेरे पिताजी और माताजी को कहा कि पारंपरिक हमारी जो ये है कि मारवाड़ी शादी करने के लिए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, पर अब ऐसा हो गया कि मुझे महाराष्ट्रियन लड़की से शादी करनी, तो आप हम ही बोल दीजिए, ऐसे मांगा मैंने। तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया? थोड़ा सोच विचार करने के बाद हाँ तो बोले, पर बोले जैसे तुम्हारा मन हो, पर सोच विचार करो। तो आपकी शादी मराठी फैमिली में होने के बाद आपके घर में मराठी किस तरह से उसने प्रवेश किया, घुस गई वो? तो मेरे को खाने का बहुत शौक था। मेरे को खाने का वैसे कम शौक है, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और सात्विक खाना खाता हूँ। पर महाराष्ट्रियन खाना, पूरन पोली, आमटी, तोंडली की भात जो मैं मेरे पत्नी के घर में जाके खाता था, उनकी आई जो बनाती थी, तो वही मैंने कहा यहाँ मारवाड़ी खाना कम, महाराष्ट्रियन खाना ज़्यादा बनना चाहिए। भाषा मैंने सीखी थोड़ी थोड़ी, मैं अभी जिक्र कर रहा था उसका कि मैंने पाठशाला में सीखी 5वीं से 7वीं कक्षा में। पर फिर जब महाराष्ट्रियन, मैं मारवाड़ी हूँ, मैं मारवाड़ी बोल नहीं सकता हूँ, तो जब महाराष्ट्रियन से शादी हुई तो वो जब महाराष्ट्रियन बातचीत होने लगी, मैंने कहा ये तो मेरे जो डीएनए है, मारवाड़ी डीएनए को मिटा देगी। तो मैंने जो भी सीखी थी वो अनपढ़ी कर दी। मतलब अनपढ़ी कैसे करते हैं? अनपढ़ी मतलब मैंने कभी कभी प्रिटेंड किया कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या बोल रहे हो। यश जी, अभी ना मैं एक मतलब किस्सा बताना चाहता हूँ। अभी बीच में हमारी एक बार एक जगह मुलाकात हुई, वहाँ एक पॉलिटिशियन आए थे, तो उनका इंट्रोडक्शन कर दिया। तो ये है बिरला, तो उनका ऐसा ये था कि यश बिरला जी को मैं जानता हूँ, तो फिर कहा कि यही यश बिरला है। तो ये यश बिरला है, द यश बिरला ऐसा उनका हो गया, क्योंकि आपने खुद को इस तरह से मेंटेन किया है कि कोई नहीं मानेगा कि आपके बेटे की भी शादी हो गई है, आप ससुर हो गए हो। तो ये फिटनेस और ये आपका राज क्या है? तो देखिए, पहले तो मैं किसी का पुत्र हूँ, फिर पति हूँ, फिर बाप हूँ, फिर ससुर हूँ, पर पहले मैं यश हूँ। तो वो इंडिविजुअलिटी हरदम मेंटेन करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, अगर हम जिंदगी अपने, एक तो फिटनेस को देखिए, ये सब अपनी वैनिटी के लिए नहीं है, ये शास्त्र में लिखा गया है। सात्विक खाना खाओ। मैं कोई भी मदिरा पान कभी मैंने चखा ही नहीं है बचपन से, ना मैंने शराब चखी ना कुछ चखा। और व्यायाम किया 22-23 साल से अभी तक। तो और मेन चीज़ है ध्यान, प्राणायाम, अपना जो हिंदू संस्कारिक बोलते हैं कि इससे आपका मन तन सब स्वस्थ रहेगा। ये सब मैंने अपने जीवन में इंक्लूड किया। दूसरी भगवान की कृपा, तीसरे मेरे डीएनए अच्छे होंगे माताजी पिताजी के, तो उनका आभारी हूँ। और तीसरा ये सब चीज़ जो मैंने आपको बोला, इसी से आई थिंक, हाँ जो आप बोल रहे थे, उन्होंने सोचा कि जिसकी शादी हो रही मेरे पुत्र की, वो स्वयं आ गया मेरे को देखने के बाद आमंत्रण देने के लिए। तो वो बोला ऐसे कैसे हो सकता है कि आप खुद आ गए? ऐसे नहीं, मैं ही पिताजी हूँ। एज अ बिजनेसमैन और ये सारी चीज़ें तो है, लेकिन एजुकेशन को लेके आप बहुत उस चीज़ को लेके सेंसिटिव है, उसमें आप बहुत काम कर रहे हैं। आप इतने स्कूल्स चला रहे हैं, मुझे अब याद नहीं कि कितने स्कूल्स हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा स्कूल्स चलाते हैं। 200। तो उसके बारे में बताइए फिर मैं। तो मेरे हिसाब से देखिए, जो संस्कार बैठते हैं बचपन में, पहले हमारे देश में गुरुकुल होते थे, तो खाली गणित और फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं, और भी संस्कारिक धर्म भी सिखाया जाता था, कैसे रहना, कैसे सोचना। अब क्या हुआ, मैं बहुत अच्छी स्कूल में, कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट है यहाँ बॉम्बे में, कैथलिक स्कूल है जो अपनी है। तो हम लोग बचपन से हिम्स, चर्च की हिम्स ये गाते हुए बड़े हुए, बहुत आनंद आता था, वो अच्छे लगते थे हिम्स भी।
पर जो अपना धर्म है, हमारा संस्कार है, वो हम क्यों नहीं सिखाएं बच्चों को, मैं सोचता हूँ। तो आजकल थोड़ा मॉडर्न परंपरा में वो थोड़ा हट गया है। खाली हम ए ग्रेड ले आए सब सब्जेक्ट में और बोले हम लोग ने बहुत सक्सेसफुल हो गए। पर मेन चीज़ है हम ह्यूमन बीइंग कैसे हैं, हमारे संस्कार कैसे, हमारा हेरिटेज जो है ये देश का महान, उसको हमने कैसे सीखा और हमने उसको अपने लाइफ में कैसे आगे बढ़ाया। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन इज़ वेरी की एलिमेंट कि ये चीज़ हम बचपन से संस्कार डालें बच्चों में। और जो भी बच्चा कल नवयुवक बनेगा और ये कंट्री का लीडर बनेगा होपफुली, तो उसमें संस्कार नस नस में होना चाहिए। वो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमारा एजुकेशन ना ही बिजनेस है पर हमारा समाज सेवा भी है, मैं ऐसा मानता हूँ। तो इसलिए हम लोग, मैंने जो किया वो करिकुलम डेवलपमेंट से लेके टीचर्स ट्रेनिंग, अभी कंप्यूटर्स है, एआई है, सब चीज़ जो भी लेटेस्ट हो एजुकेशन में, पर हमारी संस्कारिक जो शिक्षा है वो कभी हम भूले नहीं। इस उद्देश्य से एजुकेशन में मैंने बहुत फोकस किया लाइफ में। नहीं, अब मतलब आज के तारीख में कितने स्कूल्स आप चलाते हैं, कौन से नाम से चलते हैं ये स्कूल? ये बिरला ओपन माइंड्स करके है, बिरला ही है जुड़ा हुआ कई कई स्कूलों से, पर इसका नाम बिरला ओपन माइंड्स है। और ये करीब 200 हैं देश में, फ्रेंचाइज मॉडल है, ओन स्कूल्स हैं और बढ़ते जा रहे हैं। यश जी, बचपन में हम लोग अलग अलग सपने देखते हैं। जब हम छोटे होते हैं या स्कूल कॉलेज में जाते हैं तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे, टाटा बिरला बनेंगे वगैरह, ऐसे सपने देखते हैं। जब आप खुद बिरला ही होते हैं तो क्या सपने देखते हैं? तो एक मेरे को 18 साल की उम्र में एक इंटरव्यू किया था, सोसाइटी मैगजीन उन दिनों की। तो बोले आपका सबसे बड़ा मतलब सबसे महत्वपूर्ण सपना क्या है लाइफ में, आप बड़े होके क्या बनना चाहोगे? तो जैसे आपने बोला, लोग बोलते बिरला टाटा बनना चाहेंगे, मैंने कहा मुझे हिमालय में साधु बनना है। तो उल्टा ये ऐसा ही होता है। अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। तो जो हम में है, हमारे पास है, उसके अलावा हम कुछ और ढूंढते रहते हैं। फिर लेटर ऑन लाइफ में मुझे ऐसा लगा कि जहाँ है वहीं उचित है, हिमालय में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन हिमालय में, अपनी आत्मा हिमालय में हरदम जाती रहे, पर तन और शरीर कर्म करने में होए। यही हमारा सिद्धांत है, यही हमारा शास्त्र बोलता है। तो मैं हिमालय का फैंटेसी छोड़ दिया और यहीं हूँ। यश जी, आप इंडिया का सबसे महंगा घर ओन करते हैं। नॉट अबाउट प्राइस वैल्यूएशन, अबाउट हिस्ट्री। बिरला हाउस, जहाँ गांधी जी भी रहे, सरदार पटेल जी भी रहे, जहाँ देश के आज़ादी के बड़े बड़े जो दिग्गज है जिन्होंने वहाँ रेसिडेंस किया। क्या किस्से है बिरला हाउस और इन बड़ी हस्तियों के, आपके घर के? तो देखिए, घर में घर जो है सुंदरता, वैल्यू, उससे अलग मैं मानता हूँ। घर है हमारा मंदिर, हम बोलते हैं ना घर एक मंदिर। तो मंदिर क्यों होता है कि हमारे जो सोच है, संस्कार है, हम जो बातचीत करें, प्रेम रखे, ये सब चीज़ बोलते हैं घर के दीवालों में भी समा जाती है। मैं हिमालय का जिक्र